अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। इस वीडियो में हम अटलांटिक सीरीज़ किड्स इंग्लिश ग्रेड 4+ के लेसन सी के बारे में पढ़ेंगे। तो हम अपने लेसन की तरफ चलते हैं। जी डियर टीचर्स और मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारी क्लास में एक नया गेस्ट आया है। क्या आप उससे मिलना चाहते हैं? गेस करो कौन है? ये है मेरा फ्रेंड जोजो। सबको सलाम करो जोजो। अच्छा, जोजो हमारी क्लास में उस वक़्त आया करेगा जब हम किसी सबक को यानी किसी लेसन की रीइंफोर्समेंट कर रहे होंगे। यानी कि आज का लेसन हमारा रीइंफोर्समेंट से स्टार्ट होगा। यानी कि आज हमने लेसन सी करना था, लेकिन हमने ए और बी यानी ए और ब पहले बच्चों से करवा लिया। तो आज हम लेसन का स्टार्ट यानी अपनी क्लास का स्टार्ट ए से यानी ए के वर्ड्स और बी यानी ब के वर्ड्स से स्टार्ट करेंगे। हाँ, शोर नहीं मचाते। अब आप मेरी क्लास के साथ आराम से बैठ के ये गेम खेलेंगे, ठीक है? खामोशी से सुनिएगा। जी टीचर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मेरी जोजो की तरह आराम से सुनिएगा हमने करना क्या है। अब आप करेंगे ये कि आपके पास जितने भी फ्लैश कार्ड्स मौजूद हैं जो जावेद पब्लिशर्स की तरफ से आपने मिले थे आपको और आपने इस्तेमाल किए, यानी कि ए के फ्लैश कार्ड्स आपके पास जो थे वो आपने यूज़ किए और इसी तरह बी के फ्लैश कार्ड्स। अब आप करेंगे ये कि आप एक बास्केट के अंदर उन फ्लैश कार्ड्स को जंबल करके डाल देंगी और आप बोर्ड पे एक जगह पे ए लिखेंगी और दूसरी जगह पे बी लिखेंगी और फिर आप दो टीम्स बना लेंगी। दो टीम्स, एक टीम ए होगी और दूसरी टीम बी होगी, यानी ए एंड ब। 1 बाय 1 दोनों टीम्स में से एक एक बच्चा आएगा। जो ए टीम वाला होगा उस बास्केट में से ए से स्टार्ट होने वाली यानी ए से स्टार्ट होने वाली पिक्चर को उठाएगा और वो बोर्ड पे जाके ए यानी ए के नीचे उसको लगा देगा। इसी तरह बी ग्रुप टीम का यानी ब की टीम की जो पहला बच्चा होगा वो आएगा और बास्केट में से अपनी ब की एक तस्वीर निकाल के ब के नीचे बोर्ड पे लगा देगा। और ये एक्टिविटी आप थ्रू आउट उस वक्त तक करती रहेंगी जब तक आपकी क्लास के सारे बच्चे पार्टिसिपेट ना कर लें। हाँ, और जोजो भी पार्टिसिपेट करेगा उसमें। चलें, आप ये गेम खेलें, इसके बाद हम अपने लेसन की तरफ चलेंगे। डियर टीचर्स, एक चीज़ अपने जहन में रखिएगा, जब आप इस तरह की एक्टिविटी अपनी क्लास में कराएंगी तो शुरू में आपको थोड़ी सी दुश्वारी ज़रूर होगी, क्योंकि ना आपको ऐसी एक्टिविटी कराने की आदत है और ना ही बच्चों को करने की। तो आपने बहुत पेशेंटली, बहुत आराम से इस एक्टिविटी को पूरी तरह से करवाना है और परेशान बिल्कुल नहीं होना। और इसके साथ साथ इस बात का ध्यान रखना है कि आगे भी आप जहाँ जहाँ मैं रीइंफोर्समेंट एक्टिविटी की बात करूँ, आपने उस एक्टिविटी को स्किप नहीं करना। आप देखिएगा कुछ अर्से के बाद आप भी यूज्ड टू हो जाएंगी और बच्चे भी बहुत आराम से और मज़े से ये एक्टिविटी कर लेंगे। तो लेसन हमारा स्टार्ट होता है सी का, और सी के लेसन को इंट्रोड्यूस कराने के लिए हम आज फ्लैश कार्ड्स का नहीं बल्कि एलईडी प्रोजेक्शन का इस्तेमाल करेंगे। जी, एलईडी प्रोजेक्शन यूज़ करते हुए ये बात जहन में ज़रूर रखिएगा कि ये वही सारी तस्वीरें हैं जो बच्चा अपनी किताब में देखेगा एक एक करके। तो हमारे पास यहाँ पे एलईडी प्रोजेक्शन के अंदर तस्वीरें कौन कौन सी हैं, आए हम देखते हैं। तो हमारे पास है कार, कॉक, कैप, कैमल और कैट, म्याऊ यानी बिल्ली। यस, इन सारी तस्वीरों के बारे में एक एक करके आप बच्चों को वो तस्वीरें दिखाएं, उनके बारे में आप बच्चों से बातचीत करें, बच्चों को इन्फॉर्मेशन दें, बच्चों से इन्फॉर्मेशन लें। मिसाल के तौर पे हम बात करते हैं कैप की। व्हाट इज द कलर ऑफ द कैप? अच्छा, व्हेन डू यू वेयर द कैप? हाउ मेनी ऑफ यू हैव कैप्स एट होम? ठीक है, कोशिश कीजिए इस तरह के इंग्लिश में सवाल पूछें बच्चों से, ताकि बच्चों को इंग्लिश बोलने की आदत हो जाए। आपको पूछने की आदत हो जाए, आपको बात करने की आदत हो जाए और बच्चों को जवाब देने की और प्रैक्टिस करने की आदत हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक इन्फॉर्मेशन दूंगी कि जब हम कैप की बात करते हैं तो मुझे ये बताओ कि जो ये कैप के आगे वाली जो हुड होती है इसको हम क्या कहते हैं? किसी को पता है?
जी, इसको वाइज़र कहते हैं, वाइज़र। और इसका काम होता है धूप से अपनी आँख को और चेहरे को बचाना। ठीक है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन बच्चों को दीजिए और आहिस्ता आहिस्ता करते हुए सारी तस्वीरों को एक एक करते हुए बच्चों से इनके बारे में बातचीत कीजिए। जब आपने LED प्रोजेक्शन के ज़रिए बच्चों से इन तस्वीरों के बारे में बातचीत कर ली और साथ साथ आपने इन तस्वीरों के नाम भी बच्चों को बता दिए और उनसे अखज़ कर लिए, यानी कि उनसे आपने पूछ लिया इनके नाम, तो फिर हम इंट्रोड्यूस कराएंगे अल्फ़ाबेट C की साउंड को। एंड द साउंड इज़ क। क क क कैट, क कार, क कैमल, क कॉक, क कैप। जी, तो अब आपने जब बच्चों को साउंड इंट्रोड्यूस करवा दी, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको क की फॉर्मेशन यानी मुंह की फॉर्मेशन बताऊंगी, जो कि आप बच्चों को बताएंगी। तो जब हम क बोलते हैं तो हमारा मुंह हल्का सा खुला रहेगा और हमारी ज़ुबान की पिछली साइड हवा को रोक के छोड़ेगी तो ये आवाज़ निकलेगी और वो है क क क। ये फॉर्मेशन आप अपने लिए भी यूज़ कीजिए और बच्चों को भी इसी तरह प्रैक्टिस कराइए। इसके बाद हम चलते हैं सी की राइटिंग प्रैक्टिस की तरफ। सी को लिखने के लिए हम पॉइंट नंबर 1 से एक सेमी सर्कल बनाएंगे। We will make a semicircle from point 1 और ये है हमारी C। जी, फॉर्मेशन सिखाने के लिए हम फ्री राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। बच्चा हवा में लिखेगा, अपनी रिस्ट पे लिखेगा, अपने पार्टनर की बैक पे लिखेगा, बोर्ड पे लिखेगा, टेबल पे लिखेगा। जब फ्री राइटिंग प्रैक्टिस हो जाए तो फिर आप जावेद पब्लिशर्स की तरफ से फराहम की हुई एक्टिविटी बुक का पेज 8, 9 और 10 खुलवाएंगी। जहाँ पे पिक्चर्स में कलर भरवाना है वहाँ पे आप उनसे कलरिंग करवाएंगी और जहाँ पे लिखना होगा वहाँ पे बच्चा क्लास में लिखेगा। मेक श्योर दैट यू फोकस ऑन द राइट फॉर्मेशन ऑफ सी। जब आपकी क्लास में बच्चों ने सी एज क्लास वर्क कर लिया होगा तो आप बच्चों को होमवर्क दे देंगी, वो पोर्शन जो इस पेज के अंदर बच्चों को होमवर्क के लिए देना है। और हम अपने लेसन का इख्तिताम करेंगे असेसमेंट के साथ। असेसमेंट हमारे पास वही 2 तरह की हैं, एक है ओरल असेसमेंट जो हम LED प्रोजेक्शन के साथ करेंगे। तरीक़ेकार वही है जो हम पहले करते आए हैं कि आप बच्चों से एक एक करके सवालात पूछेंगे और बच्चा ख़ुद उनके बारे में जवाबात देगा। इसके साथ साथ फिर आप रिटन असेसमेंट करवाएंगी। रिटन असेसमेंट के लिए आपके पास जावेद पब्लिशर्स की तरफ से वर्कशीट मौजूद है, वो आप बच्चों से इंडिपेंडेंटली करवाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिएगा बोलती किताबों के साथ।